गाइस ये डिजिटल महाकुंभ शो है, यहाँ पर आप सभी को जरूर जाना चाहिए। जब आप दारागंज से ठीक नीचे यहाँ पर आएंगे संगम घाट की तरफ, तो वहाँ पर आपको ये लगा मिलेगा। अगर महाकुंभ के टाइम पर अगर आप जाएंगे या महाकुंभ के बीच में जाएंगे तो आपको जरूर ये शो देखने को मिलेगा। डिजिटल महाकुंभ का है। यहाँ पर आपको जाने के बाद 50 रुपए का टिकट लगेगा और उसके बाद आपको अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपको बहुत ही अजीब तरीके के यहाँ के वीडियोज क्रिएटिविटी है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत ही डिजिटल तरीके से यहाँ पर शो दिखाया गया। आप लोग जरूर देखें। मैं इस वीडियो में पूरा क्लिप रख दिया हूँ, आपको कहीं भी अब जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या जा रहे हैं तो आपको समझ लीजिए कि आपको पूरा वीडियो में ही देखने को मिल गया है। आपका 50 रुपये भी बच सकता है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो पूरा शो मैं इस वीडियो में कैप्चर किया हूँ। वीडियो से लेकर चाहे जो भी हो, चाहे कॉपीराइट आए चाहे जो भी आए, मैं पूरा आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो वह चलिए, तो यहाँ पर आपको राउंडिंग तरीके से लगा हुआ है बांस वगैरह, जिससे ज़्यादा भगदड़ ना हो सके। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सिस्टम लगाए गए हैं। तो आप लोग जरूर वीडियो में बने रहिए जिससे आप सभी लोगों को अच्छे से दिख सके। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। कंक्रीट का ही है। निकल पता नहीं कहाँ भैया रोज बेटा सुनाई नहीं। टांग देखिए
ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है जिसने एक मूल धन्य परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जान वे उसी स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपका मान न कर सकी और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर दी। दम्भी इंद्र, मेरा ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूं। एवमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छीन गया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोकों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को मथा ले और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसकी एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोकों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धनवंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धनवंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने देते? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की चार चार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने।
यार नहीं है यार और साक्षी कुंभ बर्फ की दिव्य संयोग ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में चल रही है। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और नंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य नींद की अनुभूति माने आते हैं। अपनी आत्मा को सृष्टि आपकी प्रतीक्षा करती है। साक्षी बनिए कुंभ बर्फ की दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में छल रही है। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य नींद की अनुभूति बने। सत्य की रक्षा के लिए उपाय। इन अखाड़ों में कुश्ती, मल्लयुद्ध, असीम धरण दंड और कला विद्या का अभ्यास किया मदद करे ताकि वह अपने सपनों को साकार कर सके। साथ ही उसे ये समझने में मदद करे कि उसकी रुचि और जुनून किस क्षेत्र में है ताकि वह सही दिशा में आगे बढ़ सके। विश्व निराकार ये एकता, नैतिकता और धर्म के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व नारायण नारायण। यदि आपके मन में और कोई प्रश्न या शंका है तो निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हूँ। नारायण नारायण। ये बहुत ही अच्छा है कि आप अपने मन को शांत रखने की सोच रहे हैं। मन की शांति के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। 1. ध्यान और योग। नियमित ध्यान आपके मन को शांत करने में मदद करता है। आप प्राणायाम और योग का अभ्यास भी कर सकते हैं। 2. प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति के साथ समय बिताना मन को शांति और सुकून देता है। 3. संगीत का आनंद लें। शांत और मधुर संगीत सुनना भी मानसिक शांति का एक अच्छा
तो आने लगा के दे देना। सही है।